लैब की उपकरणों की सुरक्षा के संबंध में हमने निर्देश क्रमांक 1 जो कि डीपीआई से जारी हुआ था और निर्देश क्रमांक 2 ये भी डीपीआई से जारी हुआ था। क्यों निकल गए? तो मैं निर्देश क्रमांक 1 जो है वो उपकरणों की सुरक्षा से संबंधित था कि जो भी आईसीटी लैब में उपकरण प्रदाय किए गए उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, उनकी स्टॉक में किस प्रकार से एंट्री करना है, सीसीटीवी कैमरे आईसीटी लैब में लगाए जा सकते हैं और आईसीटी लैब का बीमा इत्यादि सब बातों से संबंधित ये निर्देश क्रमांक 1 थे। निर्देश क्रमांक 2 निकालना। अब जो आईसीटी लैब स्थापित हुई है मैं बहुत जल्दी में आप लोगों को ये बता देता हूँ जिन विद्यालयों में आईसीटी और आगामी देशों में जिन विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित होना वो थोड़ा ध्यान से देख लें इसको। बिल्डिंग होने वाली है वो 4 प्रकार से होगी। आईसीटी लैब के उपकरणों का रखरखाव जिसे कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कहेंगे। आईसीटी गतिविधियों का विद्यालय द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदन जहाँ पे आईसीटी लैब है जो मासिक रिपोर्टिंग सिस्टम में अपनी जानकारी दर्ज करेंगे और उसके बाद अधिकारियों द्वारा आईसीटी लैब की गतिविधियों का अवलोकन जो अवलोकन रिपोर्टिंग में होगा और आईसीटी गतिविधियों का सुचारू संचालन हेतु मासिक समीक्षा ये वरिष्ठ स्तर पर हो जाएगा। ठीक है। कंप्लेंट रिपोर्टिंग में आईसीटी लैब में स्थापित उपकरणों में यदि किसी प्रकार की कोई खराबी आती है तो उसको किस प्रकार से आपको कंप्लेंट करना है विद्यालय लॉगिन से उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। और मासिक रिपोर्ट किस प्रकार से आईसीटी से संबंधित गतिविधियों के संचालन का मासिक प्रतिवेदन विद्यालय द्वारा प्रतिमाह विद्यालय के लॉगिन से मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा उसकी जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये समस्त चीजें विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हैं। मैं फट से यहाँ पे रखरखाव के संबंध में मैंने आपको बता ही दिया। मासिक रिपोर्टिंग सिस्टम में आपको विमर्श पोर्टल पे जानकारी भरनी है। कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम यदि आपके विद्यालय में आईसीटी लैब से संबंधित कोई भी उपकरण खराब होता है तो कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम जब भी उपकरण खराब होता है तो आप कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम ये यहाँ पे इस पर मैं जा रहा हूँ। कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में विमर्श पोर्टल में इन्वेंट्री मॉड्यूल में सभी जिलों के द्वारा आईसीटी लैब के इंस्टॉलेंट के दौरान प्रत्येक उपकरण का सीरियल नंबर हमने आपसे मांगा था और आपके पास भी होगा, सीरियल नंबर दर्ज किया गया है। तो आपको क्या करना है, विद्यालय स्वयं के लॉगिन से उपकरण के खराबी की जानकारी दर्ज करेंगे। ठीक है, ये विद्यालय की जवाबदारी है। जब आप स्वयं के लॉगिन से उपकरण की खराब की जानकारी दर्ज करेंगे तो ये जिले लेवल पर दिखाई देगा। तो यदि आईसीटी लेवल से कोई उपकरण खराब होता है तो विद्यालय जो है विमर्श पोर्टल पर स्वयं के लॉगिन से उपकरण की खराबी की जानकारी दर्ज करेंगे। जब आप ये दर्ज कर देंगे तो ये आपको जिला लेवल पर दिखाई देने लगेगा। जिले के अंतर्गत विद्यालय द्वारा हाँ जी नमस्कार जो भी आपकी खराबी की जानकारी होगी वो हम एग्जाम ऑफिस में हूँ हमारे लॉगिन पे दिखेगा। हम इस शिकायत को संबंधित वेंडर को तत्काल ईमेल से प्रेषित करेंगे कि संबंधित विद्यालय में आपने जो उपकरण, क्योंकि वारंटी पीरियड है इनके 5 वर्ष का, तो तत्काल हम उस वेंडर को सूचित करेंगे कि ये उपकरण खराब हो गए। ठीक है। अच्छा। और वो अरे टर्म एंड कंडीशन के अनुसार उन उपकरणों को भेजिए ना भेजिए। ठीक है। ठीक है। और ये हमारे द्वारा निरंतर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो जहां पे भी ऐसी कोई उपकरण खराब होते हैं आईसीटी लैब से संबंधित तो ये शिकायत आप अवश्य दर्ज करें जो हमको जिले लेवल पे दिखाई देगी। जिले लेवल पे हम उसको एग्जाइन करके संबंधित वेंडर को भेजेंगे और संबंधित वेंडर जो है वो समय सीमा में उन उपकरणों को रिपेयर कर देगा। ये अति आवश्यक है, इसको देख लें, क्योंकि कई जगह हम जाते हैं तो आप हमें ही अवगत कराते हैं कि आईसीटी लैब का ये खराब हो गया वो खराब हो गया। तो अब ये जो है कंप्लेंट मतलब रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार कर दिया गया है। आप विद्यालय लॉगिन से उसमें जाएं और अपने कंप्लेंट दर्ज करें ताकि हम जिला स्तर पर एग्जाइन करके संबंधित वेंडर को प्रेषित कर सकें। इसी प्रकार से यह विद्यालय स्तर पर कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर्मेट में जो जानकारी है इसमें सिस्टम में पूर्व से आईसीटी प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा। यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसको अपडेट करके क्लिक कर दें
आप ये रिमोट पे खोलेंगे तो ये सब दिखेगा आपको। फिर उपकरण में क्या खराबी है, आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे, जैसे आपके यहाँ मॉनिटर खराब हो गया या सीपीयू में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी उपकरण में जो प्रॉब्लम है, वो ड्रॉप डाउन में जाके आप देखेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन से कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपके यहाँ 10 कंप्यूटर है तो 10 के सीरियल नंबर उस पर दिखेंगे, तो किस कंप्यूटर में आपकी खराबी है वो आपको उसको उसमें क्लिक करना है, और कंप्यूटर में किस प्रकार की खराबी है उसे ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके यहाँ पे विद्यालय में खराब उपकरण की शिकायत दर्ज होगी। अब यदि कोई दूसरा कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है तो यही प्रक्रिया को आप दोहराएंगे, तीसरा कंप्यूटर में कोई खराबी है तो ये फिर पुनः इस प्रकार से आपके विद्यालय में अगर 3 या 4 कंप्यूटर खराब है तो 3-4 बार आपको ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, ताकि वो सभी कंप्लेंट एक साथ दर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर करें अगर आपके यहाँ कोई आईसीटी लैब में कोई किसी प्रकार की खराबी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण जिला लेवल में वो हम देख लेंगे कंप्लीट के बाद। आपको एक और बता दें कि आईसीटी लैब से संबंधित आपको मासिक रिपोर्ट सिस्टम में ये जानकारी प्रभारी शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, ये मासिक रिपोर्ट सिस्टम में जानकारी दर्ज करनी है आपको, है ना। ये तो कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया। फिर इसके बाद ये मासिक रिपोर्ट सिस्टम जो विद्यालय को दर्ज करना है, इसमें आपको पूरी जानकारी भरनी है। हर माह इंटर कार्ड सी है, यूपीएस कार्ड सी है, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, आईसीटी समय सारणी तैयार की गई, ये सब पूरी जानकारी आपको प्रति माह भरनी है। इसका डिटेल प्रशिक्षण भी हम देने वाले हैं आपको। अभी मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। स्कूल रिपोर्टिंग सिस्टम ये हमको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, ये जिले पे दिखेगा। अगर आप लोग नहीं भरते हैं तो फिर आप डिफॉल्टर की श्रेणी में रहेंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को अध्यापन आपको करवाना है, ठीक है। अध्यापन विद्यालय में निम्नलिखित विषयों पर अध्यापन की स्थिति, कंप्यूटर जैसी से एमएस ऑफिस कौन कौन से मतलब आप चीजें सिखा रहे हैं वो सब चीजें यहाँ पे दिखाना है। और स्कूल रिपोर्टिंग में आपको भरनी है कि आपने क्या क्या यहाँ पे अध्यापन कार्य कराया, कंप्यूटर सिखा दिया आपने, एमएस सिखा दिया, इंटरनेट सिखा दिया, ड्राइंग सिखा दिया, इस प्रकार की जानकारी सभी चीजें आपको करनी है। इसके बाद में आ जाता हूँ, ये आईसीटी लॉग बुक, ये भी आपको विद्यालय स्तर पर संचालित करनी है कि आपने जैसे 1 अगस्त 24 को, ठीक है, पहले कालखंड दूसरे कालखंड इस प्रकार से आपको बांट देना है। पहले कालखंड में आपने कितने विद्यार्थियों को सिखाया, दूसरे कालखंड में कितने, तीसरे कालखंड में कितने, चौथे कालखंड में कितने, पांचवें कालखंड में कितने, छठे कालखंड में कितने और सातवें कालखंड में कितने, मतलब उस दिन में आपने कंप्यूटर का जो शिक्षण है वो कितने विद्यार्थियों को दिया। ये पर डे वाइज आपका बनेगा, ये निकाल लीजिएगा, मैं अभी बचा है तो और डाल दूंगा, ठीक है। और एक और चीज, ये मॉनिटरिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया, जो मॉनिटर किया जाएगा हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा, जेडी के द्वारा, संभागीय सहायक संचालक के द्वारा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, एडीपीसी, संभागीय आईटी समन्वयक और जिला आईटी समन्वयक, ये सब इसका मॉनिटर करेंगे, जिनको प्रतिमा लक्ष्य निर्धारित है। एक और चीज है इसमें मैं जो आपको बता देता हूँ जल्दी से, यार वो कहाँ गया, हाँ ये जुलाई माह के लिए सैंपल आईसीटी लैब लॉग बुक जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया था, क्योंकि जुलाई माह बीत गया, शायद आपने नहीं बनाया हो कि आपको प्रत्येक दिन कितने बच्चों को आपने आईसीटी लैब के अंतर्गत शिक्षण कार्य किया, ये आपको बनाना है सर, ठीक है। इस प्रकार से आपको आईसीटी लैब का 100% उपयोग करना है, ठीक है। ये लॉग बुक भी मेंटेन आपके विद्यालय में होनी चाहिए। जब भी मॉनिटरिंग या निरीक्षण आपके विद्यालय में होता है तो